प्रथम वंदना गौरी नंदना प्रथम वंदना गौरी नंदना हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना वंदना गौरी नंदना एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदन प्रथम वंदना गौरी नंदन एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब ज्ञान पिपासु साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सादर सप्रेम साई राम अभिनंदन एवं स्वागत नमन। आज पुनः
उसी श्रृंखला में हम विचार विमर्श करेंगे नित्य प्रति साई साहित्य का अध्ययन और जानेंगे परस्पर हर एक अपने ब्रदर सिस्टर्स के ओपिनियन साई साहित्य के पढ़ने के विषय में आप हमें क्या राह दिखाते हैं, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे गुणना, और आपने पढ़ा है तो आपने उसमें से क्या निचोड़ निकाला है जिससे हम सब लाभान्वित होंगे। तो आज मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य में हमारे प्रेरणा स्रोत जिनसे बाल विकास की भी बहुत मार्गदर्शन पाया, श्री के.एस. वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम कहूंगी 2 शब्दों में, चाहे आप आशीर्वाद के रूप में ही, अन्यथा आप अपना व्यक्तिगत अनुभव जो भी है वो शेयर कीजिए जिससे हमें लाभ हो। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। हाँ जी, साई राम। भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अब बोल तो ज्यादा सकता नहीं। साई राम, मेरी आवाज आ रही है जी सब तक? अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है जी, आ रही है आवाज। अच्छा जी, जहां तक साई साहित्य का संबंध है, साई साहित्य तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक दफा गोता लगाकर ही आदमी तृप्त हो जाता, अगर एक दफा ही लगा ले। लेकिन अब बात ये हो गई है कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें गूगल से या कहीं और से टेक्नोलॉजी से में उठा करके उसको उतना सा पढ़ के तृप्त हो जाते हैं कि बस इतने में काफी हो जाता है। पर यदि हम किसी भी पुस्तक को, किसी भी साई साहित्य को पढ़ें, तब हमें पता लगता है कि वो कितनी गूढ़ है और कितनी सिंपल है। क्योंकि भगवान सत्य साई बाबा ने उसको इतना साधारण बना दिया है कि हर बच्चे तक समझ आ सकता है। तो हमारा जो, मेरे मुताबिक ये है कि हमें उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, क्योंकि आजकल मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। पर अब आपको तो ये बता सकता हूँ कि इसके पढ़ने से जो हमें फ़ायदा होता है ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कितना। तो इसका पढ़ना ही आवश्यक है और हमें ज़रूर इसे पढ़ते रहना चाहिए। साई राम। साई राम, साई राम। भाई साहब, आपने अपने अनुभव के आधार पर बहुत प्रेरणादायक सुंदर शब्द हमें कहे जिनसे हमें रास्ता मिलता है कि हमें सबको साई साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। और अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर अमर सिंह अभी पहुंचे नहीं हैं, तो मैं अपनी बहन जनक नरूला जी से प्रार्थना करती हूँ कि इन्होंने शुरू से लेकर, उस दिन बात हो रही थी कि डॉक्टर सत्यकाम इन सब ने जो इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया निरंतर अपने अनथक प्रयासों से, वो श्रेय जाता है डॉक्टर अमर सिंह और जनक नरूला जी को। निरंतर इन्होंने साई साहित्य का पाठ किया और सबको लाभान्वित किया। तो अभी डॉक्टर अमर सिंह आए नहीं हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस नरूला से कि उन्होंने इतनी देर तक साहित्य पढ़ा है और आप आज अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान हमें ये मौका देते हैं कि हम इस स्टडी सर्कल के माध्यम से, है क्या ये स्टडी सर्कल?
सर्कल, कि हम जब आपस में एक ही पिता की संतानें आपस में मिलती हैं तो उसके गुणों का बखान करती हैं और प्रेरणा एक दूसरे से मिलती है हमें, और एक दूसरे के अनुभवों को बांटने का, जैसे एक परिवार आपस में जब किसी सुख दुख में मिलता है तो वो अपने माता पिता के गुणगान करता है, अपने बहन भाइयों के। तो ऐसे ही ये स्टडी सर्कल है जो हमें अपने प्यारे भगवान की याद दिलाता है, उसके हम क्या हैं और भगवान ने हमें क्या बनाया है और वो क्या बनाना चाहते हैं, ये उनके ही हाथ में है। अब आज का हमारा बहुत दिनों से इतने अनुभवी और इतने जिन्होंने सही में इसको अनुभूत किया है, इसको जिया है भगवान की बातों को, तो वो भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की बात को मानकर जीवन में उतारना अलग बात है। मैं से मैं तक की ही यात्रा है ये जो भगवान हमें रास्ता दे रहे हैं, 9 कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो एक संविधान है हमारा। अगर हम इसको पालन करेंगे तभी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो एक बार चल पड़े तो वो फिर हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। हमारा जैसे हमारा ब्लड चलता है पूरी बॉडी में और उसी से सब कुछ चलता है, ऐसे ही ये हमारे लाइफ का ब्लड सर्कल जो चल रहा है, ये स्टडी सर्कल है। इसकी महत्ता तभी समझ आती है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनुभव कर और जीवन में उतारते हैं। पढ़ने से सिर्फ पढ़ पढ़ कर हमें कुछ भी नहीं मिलता, और फिर हम उसको जब तक उतारेंगे नहीं, जो हमारा ध्येय भगवान ने बनाया आत्म तत्व का, तो हम इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं, भारी भारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं, और लेकिन जब उसको गूंथते नहीं है तो तब मुश्किल आती है। जब हम थोड़ा सा नियम लेते हैं, एक छोटी सी बात मेरे याद आ रही है कि गुस्सा, अगर हमने आज स्टडी सर्कल में ये समझने की कोशिश की कि गुस्सा क्या है, गुस्सा क्रोध क्या है, एक क्षणिक पागलपन, तो एक स्टडी सर्कल में ऐसे ही भगवान के ही उसमें था कि स्टडी सर्कल हो रहा था, तो उस दिन क्रोध पे विचार हुआ। तो एक अपने प्यारे किसी बहन ने सोचा कि बस मैं गुस्सा नहीं करूंगी और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए, तो उसके एक दिन पति आए। जैसी आदत पड़ी हुई थी, थोड़ा नोक झोंक चलती रहती है पति पत्नी में, तो पति बोलता रहा, वो आगे से कुछ भी नहीं बोली। तो उन्होंने पूछा कि कुछ हुआ है क्या, तो क्योंकि वो भगवान की वाणी पे क्रियान्वित कर रही थी उसको, तो उसको गुस्सा नहीं आया, वो बोलते रहे और वो सुनती रही। तो कुछ हुआ है क्या, तब पता चला कि ये जो परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यही वास्तव में भगवान चाहते हैं। भगवान इसी से खुश होते हैं। एक छोटा सा सूत्र लो, छोटा सा शब्द ले लो, और क्योंकि अभी एक और अब भगवान क्या कहते हैं कि मौन धारण करो, भाई पढ़ो और मौन धारण का एक टॉपिक ले लिया हमने कि मौन धारण करना है। क्योंकि भगवान की मैं अभी सुन रही थी कि भगवान जो है वो मौन क्यों पसंद करते हैं, कि भगवान की जो कैपेबिलिटी है सुनने की वो बहुत ज्यादा है, तो और देखने की कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है। तो एक कोई स्टूडेंट का मैं अभी सुन रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि एक बच्चे को जैसे ये कहानी बताई गई कि ऐसे कि भाई भगवान जो है, भगवान के कान बहुत तेज हैं, तो वो एक बच्चा बैठा था जहां पर वीआईपी गेट का, ये जो जेंट्स का जो मेन गेट है वहां था, और भगवान बीच में ही थे, अपने सिंहासन से उठ करके बीच में चल रहे थे। तो वो बच्चा कहने लगा, भगवान क्या आप मेरे को सुन रहे हो? तो इसी क्षण भगवान तुरंत आगे बढ़े और उसकी तरफ देख करके इशारा किया कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो भगवान क्यों चाहते हैं हमारे से मौन धारण करें हम, और इसको प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि मौन की गहराइयों में ही हृदय जो है मौन की गहराइयों में ही हम उस को अनुभूत कर सकते हैं जो आत्म तत्व हमारे अंदर है, जिसके लिए सारी साधनाएं भगवान बता रहे हैं कि उसको हम अनुभूत कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, एक दूसरे के अनुभवों से, उस परम पिता की संतान से जिसको हमने देखा सुना, और अभी ऐसा लगता है कि भगवान सामने ही खड़े हैं, ये चीजें जो हैं
मैंने सारी जिंदगी बहुत पढ़ा, कुरान बाइबल कुछ भी तो नहीं छोड़ा बचपन से। तो लेकिन जो मैंने ये वाहिनियां पढ़ी तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि क्या क्या है ये। अरे ये तो सारे सारे सार है, और हम कितने आसान तरीके से इतने जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े उनको भगवान ने संक्षिप्त और सरल रूप में हमारे हृदय में उतार दिया। अब जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, दूसरा साहित्य पढ़ते हैं, तो वो अलग नजरिए से पढ़ते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं तो एक उदाहरण दूंगी कि शिरडी सच्चरित्र शायद हम सब ने हजारों बार पढ़ा होगा और खूब पढ़ा होगा, और लेकिन जब हम उसका अब एक भी अक्षर पढ़ती हूँ मैं, तो जब तक मैंने उसके एक अक्षर से शुरू किया था कि जब इंसान को जहाँ आनंद मिले समझो कि वही उसका डेस्टिनेशन है। तो भगवान के पुटाप्रति में जब हमें आनंद मिला, भगवान को देखकर आनंद मिला, तो हमने ये हमारे दिमाग में आ गया कि यही डेस्टिनेशन है अब हमारा, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। तो उसी में सब कुछ है। ब्रह्म विद्या जो हमने इतनी वाहिनियों में पढ़ी, उसको पढ़ने का अब नजरिया ही बदल गया है। अगर ये एक बार मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात ही करूंगी क्योंकि इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। मेरे फादर इन लॉ बहुत कट्टर आर्य समाजी रहे थे। तो जब 75वां जन्मदिन आया तो एकदम जैसे ही हम लोग, उससे पहले थोड़ा हम लोग भगवान के दर्शन करने गए, तो मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि भी हम लोग दिल्ली चले जाएं सेवा में, तो उन्होंने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे जैसे मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर हैं, वो आजकल हैं, वो उनके घर में 60s में स्वामी के प्रसाद के रूप में अमृत आता था। तो वो आए, अंकल वो रेलवे में डीआईजी रहे हैं, तो वो आए, तो क्योंकि उनको जगह जगह जाना पड़ता था तो वो उनका बचाव भी बहुत हुआ। मैंने कहा अंकल पिताजी को कैसे बदले हैं, पिताजी तो नहीं जाने देंगे, कुछ करने नहीं देंगे। क्योंकि वो कहने लगे नहीं आप भाई साहब को ये बुक्स दो भगवान की। तो वो तब उन्होंने मुझे, आज से 26-22 साल पहले उन्होंने मुझे वाहिनी दी पढ़ने को, उपनिषद वाहिनी दी, और एक और संदेह निवारिणी दी। कहने लगे ये तुम भी पढ़ो और ये भाई साहब को पढ़वाओ। तो वो देखो वो कब की दी हुई, वो मेरे तब समझ नहीं आई, वो मुझे अब समझ आई है कि उसमें है क्या। और वो उनके प्रभाव से भगवान ने इतना अच्छा वातावरण बनाया कि पिताजी एकदम बदल गए। वो हम सबसे ज्यादा, हम तो क्या करते होंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा भगवान की वाहिनी को पढ़ा, जाप किया, सब कुछ किया उन्होंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्रभाव भगवान अपने आप ही अपने इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं। और भगवान की जो ये वाहिनियां हैं कि हम क्यों पढ़े, हम सद साहित्य क्यों पढ़े, पढ़ना ऐसे क्या है कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन गुनते नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, एक अंधकार का कमरा अंधकार में डूबा हुआ है, जब तक उसमें लाइट नहीं जलाई जाएगी, हमें क्या पता कि उसमें क्या खजाना पड़ा है। तो जब तक हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ने के माध्यम से हमारे जो बाल विकास के बच्चे वो कितना जानते हैं। आप एक बाल विकास के बच्चे को बिठाओ और एक दूसरे बच्चे को बिठाओ तो उसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। अभी मेरा चंडीगढ़ जाने का मौका हुआ कि एक पंडित जी ये पढ़ रहे थे, नामकरण का हमारे परिवार में कोई सेरेमनी थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं गणेश प्रार्थना पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने पढ़ी ना, तो वो पंडित जी बाद में जब उन्होंने खत्म कर लिया, संपन्न कर दिया वो, तो वो सबसे पहले प्रसाद मुझे दिया। कहने लगे आपका उच्चारण इतना अच्छा। मुझे बहुत शर्म आई कि मेरा तो इतना अच्छा उच्चारण नहीं है। कहने लगे कि आप संस्कृत के रहे हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान हम सत्य साईं डिवोटी हैं। हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं 5 साल के, वो भी इतना अच्छा, मैंने वो बुक, मेरे बुक हाथ में ही रहती है, तो मैंने वो बुक दिखाई, वो हैरान हो गया कि इतना अच्छा वेदोच्चारण आपके बच्चे करते हैं और आप लोग करते हो। तो देखो भगवान की महिमा कि छोटे छोटे बच्चे और जो बिल्कुल पढ़ लिख भी नहीं सकती, कोई ऐसे भी लोग हैं लेकिन वो वेदोच्चारण कितना अच्छा करते हैं। तो ये किसकी कृपा है? इसी भगवान की ही कृपा है कि वो उन्होंने हमें क्या बना दिया, कौन पढ़ सकता है वेद, और हमें कैसे, हमारे बच्चों को कहाँ बना दिया, वो बच्चे कहाँ कल को कैसे सर्च लाइट की तरह खड़े हो जाएंगे पूरे विश्व में, और अभी भी कितना बढ़िया हो रहा है। तो ये भगवान का जो साहित्य है, भगवान का साहित्य क्या है, इस टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां हैं, जो हमारा जीव यात्रा है, इसमें हमारे लिए टॉर्च लाइट की तरह खड़ा है। और हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो अनुभवी हैं,
वो कितना ज्ञान लिया और उन्होंने क्या क्या पाया, वो सारा हमारे लिए सब कुछ अनुभव अपना दे रहे हैं। हम उनके अनुभव को लेकर ही चले। हमारे अपने भी अनुभव होंगे, लेकिन फिर भी हम उनकी बात को लेकर चले कि जिन्होंने जितना ज्यादा जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने जितना ज्यादा खोजा है भगवान के साहित्य को, उतना ही उसमें से मोती मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम सेब के पेड़ को, सेब को, फल को पानी देंगे, टहनियों को, पत्तों को, तो क्या वो फल फूल पाएगा? हमें जड़ को देना है, मतलब हमें अपने आप में से अपने को ढूंढना है। तो भगवान की ये बुक मेरे पास आज ही आई है, 9 सूत्रीय। उसमें शुरुआत ही इस बात से हुई है कि ये जो 9 सूत्रीय जो कार्यक्रम भगवान ने बनाया, भगवान कहते हैं पहला तो कर लो, सिर्फ एक नाम जप ही कर लो। तो पहले प्रवेश तो करो नाम जप से, पहले कार्ड लेकर के प्रवेश तो करो, फिर उसके बाद दूसरे अपने आप ही आपके अंदर आने लग जाएंगे, अपने आप ही आत्मानुभूति होने लग जाएगी। तो ये जो साहित्य पढ़ना है, ये इसके बिना हम आगे चल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे हर प्रश्न का हमारे कुरुक्षेत्र के बड़े ही विद्वान, वो आजकल थोड़ा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो मेरे को कहते थे कि मैंने कहा कोई भी प्रश्न का उत्तर, कहते स्वामी का साहित्य है ना, कोई भी मुश्किल आती है तो कोई भी निकाल लो, आपको आपका जवाब मिलेगा। और ये ठीक बात है, हमें कोई भी मुश्किल आती है, हम इधर उधर भटकते हैं, उससे क्वेश्चन का हमें ये मुश्किल आई है, हमारी ये परेशानी है, लेकिन जब हम भगवान का साहित्य उठाएंगे और उसको निकाल करके कुछ भी निकालेंगे, भगवान उत्तर देते हैं, भगवान इसी माध्यम से उत्तर देते हैं। तो ये हमें अपनी एक हैबिट ही बनानी चाहिए कि हमें ये साहित्य पढ़ना है, और जब चस्का लग गया तो फिर उस साहित्य को फिर हम पढ़े बगैर रह भी नहीं पाएंगे। फिर हमारा क्या होगा कि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हमारे जीवन में हलचल मचते हो, आज तो क्या हो गया। जैसे खाना पीना जरूरी है, हमारे लिए सद साहित्य पढ़ना भी जरूरी है। तो मेरा तो इतने टाइम से डॉक्टर चंद्रलेखा जी के गाइडेंस में हम लोग ये वाहिनियां पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे, अब डॉक्टर चंद्रलेखा जी के माध्यम से, मार्गदर्शन से हम इसको गुनने की कोशिश कर रहे हैं। सारे जो हमारे मोती सारे हरियाणा चंडीगढ़ में है, डिवोटी भगवान के, उनको चुन चुन कर ला रहे हैं, और वो हमें जो अपना ज्ञान दे रहे हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो मेरी भगवान से ये प्रेयर है कि हम सब, ये एक और बात जो बड़ा जरूरी हम समझेंगे कहना, कि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति योग है, कर्म योग है, और जो उपासना है, जो भी हम कर रहे हैं, ये तीनों हर चीज में है। जैसे 3 पार्ट्स है श्रीमद् भगवद गीता के, इसी तरह से हमारा जो भी विंग है, एजुकेशन विंग है, चाहे हमारा स्पिरिचुअल विंग है, चाहे हमारा सर्विस विंग है, ये सब जब तक मिल करके सारे, सबके लिए सब चीज जरूरी है। ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है तो वो सेवा नहीं करेगा, सेवा से जुड़ा हुआ है तो वो भक्ति मार्ग नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टडी सर्कल शुड बी कंपल्सरी। भगवान ने जैसे कहा है कि ये होना चाहिए कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें। जब ये करने लग जाएंगे, जब ये चस्का पड़ जाएगा एक एक डिवोटी को, तो वो कितना लाभ करेगा, भगवान कितने खुश होंगे। भगवान तो हम जो कुछ वो हम जो भगवान ने बताया, जब हम उसको करते हैं तो भगवान का जो आनंद होता है, भगवान की जो खुशी होती है, वो हमें प्राप्त होती है। और हमने भगवान को ही खुश करना है। अगर भगवान खुश है तो हमें संसार तो अपने आप ही, जब भगवान जो कहते हैं ना, जो मुड है, जो जड़ है, जो मूल है, अगर वो खुश है तो हमें औरों की खुशी तो अपने आप प्राप्त होगी। हमें तो उसी को देखना है कि उसी की वाणी को देख करके कि उसकी वाणी क्या कहती है, किस संदर्भ में क्या कहती है। और जो स्टडी सर्कल है और जो ये साहित्य है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो मोती हैं, ये जो भगवान ने हमारे लिए दिए हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। ये वाकई में ही अनुभूति करने की बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। सच में ही जिन्होंने इसको पाया है, जिन्होंने भी ये सारी जो 9 कोड ऑफ कंडक्ट में से अगर हम शुरुआत ही कर सकते हैं तो वो बाकी के तो साथ के साथ अपने आप चले आएंगे।
एक सिद्धि करते हैं हम, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो सारे जो सूत्र है वो उसमें समा जाते हैं, हमारा मन उसमें रम जाता है और हम फालतू की बातों में हम नहीं लगते। तो धीरे 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 करके जब हमारा मन उसमें रम जाएगा, जब हम भगवान के नाम में जुट जाएंगे और हमारी लगन ही हो जाएगी, तो फिर हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, और वो भी समाज के लिए, एक जो समाज में रहते हैं उस समाज के लिए भी उपयोगी होगा। जब हम सीधी दिशा पे चलेंगे तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को सुधार दें, लेकिन हम भगवान के वचनों पे चल के, भगवान के इस लाइन को पे चल करके और सद साहित्य को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना क्या सूत्र है और क्या करना है हमें, और कौन सी परिस्थितियों में हमें क्या करना है। हमें भगवान ने रुद्रम कहा, तो भगवान के पढ़े बगैर और भगवान के जो आजकल तो इतनी वही बात है कि टेक्निकल सुविधाएं इतनी आ गई हैं कि हर चीज अवेलेबल है। पुटापर्थी में क्या हो रहा है, हम सामने बैठ के देख रहे हैं। हमें जुड़ना है, हमें भगवान से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? हमें सद साहित्य पढ़ के जुड़ना है, भगवान की किताबों को सुन करके जुड़ना है। हमें बस जुड़ना है उस भगवान के साथ, और फिर हमारी जो सारी यात्रा है बड़ी सरल हो जाएगी। और अभी मैं एक और सुन रही थी कि एक नेपाल का लड़का जो पुटापर्थी में ही साई रेडियो में काम करता है, वो कहता है कि वहां पर ये नेपाल में छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ इतने साइंस सेंटर हैं, यूथ इतने साइंस सेंटर हैं कि जितने यूथ ही नहीं है। वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं अब और क्या करें, और वहां पर कोरोना नहीं था। वो कहता कि मैं मार्च में गया तो वहाँ सिर्फ एक आया, जबकि चाइना के बॉर्डर पे है। तो वो सारा नाम जप के प्रभाव से है। तो जो हमें गाइडलाइन मिली है कि हम साईं गायत्री करें, हम गायत्री मंत्र करें, तो वो सारा क्या है कि वो हमें बचाए रखेगा, संसार को बचाए रखेगा, जो कि हम दूसरों के लिए भी जो जप कर रहे हैं, तो वो उसमें हम भी आते हैं। हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ये भगवान की जो भी चार्टर है, जो भी हमें आदेश मिलता है, तो वो हम एकजुट होकर के जब करते हैं तो सारी समस्याएं हमारी ऑटोमेटिक सफल हो जाती हैं। ओम श्री साई राम। साई राम। जनक जी, आपने चहुमुखी विचारों से अवगत कराया, साई साहित्य को पढ़ने के उद्देश्य को स्पष्ट किया। बहुत सुंदर। जीवन का उद्देश्य ही तभी पूरा होता है कि जब भगवान की कही हुई सुंदर वाणी हमारे हृदय में उतरती है। अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करती हूँ श्री बीबी गुप्ता भाई साहब को। आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। साई राम। ओम श्री साई राम। साई राम जी। मैं आप लोगों से बहुत अलग से तरीके से इस विषय को लेना चाह रहा हूँ, और जैसा मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं हर सीरियस बात को बहुत अनसीरियसली कहता हूँ, तो क्षमा करेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट हैं, अगर आप इसको अपना एक पूरा पेपर मानो कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो हमें एज ए साइन ड्यूटी इसमें पासिंग मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, अदरवाइज हम साइन ड्यूटी अपने आप को ना कहें। तो उस नियत से भी जो ये क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ साइन लिटरेचर, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बन जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि हम विद्यावाहिनी के माध्यम से हमें चांस मिला स्वामी से इंटरव्यू का, तो हमारी एक डिवोटी लेडी ने कहा, स्वामी आई लव यू। तो स्वामी ने उनको कहा लव माई वर्ड्स। उसके जवाब में उनको ये कहा कि लव माई वर्ड्स। तो उसका मतलब ये था कि आप लोग मुझे प्यार करते हो तो जो बातें मैंने कही हैं उनको अपने दैनिक जीवन में उतारो। लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब हम वहां परती में बाबा के डिस्कोर्स को सुनने के लिए बैठते थे, तो मैं देखता था कि बाकी सब लोग बहुत जोर जोर से
गर्दन हिला रहे हैं जैसे उनको बहुत सब कुछ समझ में आ रहा है, और मैं अपने लेवल पर बड़ा फील करता था कि मुझे क्यों नहीं ये सब चीजें पता चल रही। तो मुझे एक चीज का पता चला, ज्ञान मिला मुझे कि ये जितनी भी बातें स्वामी कह रहे हैं ये सारी बातें मेरे लिए नहीं है। इनमें से जो बात मुझे समझ में आ जाए मेरे लिए वही है सिर्फ, और बाकी बातें किसी और के लिए हैं। तो मैंने इस बात को अपने उसमें लगा लिया कि हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये बात महसूस की है कि जो भी आप साइंस लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें जो सब कुछ लिखा हुआ वो सारा कुछ शायद आपके लिए नहीं होता, उसमें आपके लिए एक मंत्र होता है। अब मैं आपको मुझे याद है, मैंने ये जब साइंस लिटरेचर पढ़ रहा था एक मैंने कहानी पढ़ी। उस कहानी में स्वामी ने एक प्लेन क्रैश हो रहा था, तो प्लेन क्रैश हो गया तो किसी ने बताया स्वामी इस तरीके से वो प्लेन क्रैश हो गया। तो स्वामी ने उसके जवाब में ये कहा कि अगर इस प्लेन में से एक भी व्यक्ति गायत्री पाठ कर रहा होता या गायत्री का पाठ करता तो ये क्रैश होने से बच जाता। तो मुझे ये बात मालूम है कि जो बात स्वामी ने कही है वो पत्थर की लकीर है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत पावरफुल चीज हुई फिर इस हिसाब से गायत्री मंत्र कि अगर एक व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा होता तो इतने लोगों की जान बच सकती थी। वो बात मुझे बस सिर्फ उस चैप्टर में से वही बात समझ में आई, तो मैंने अपने लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर लिया कि ठीक है मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता तो मैं कम से कम रोज गायत्री मंत्र का जाप करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि उस गायत्री मंत्र के जाप से मेरे को अपने अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रही, जो मैं पहले था उससे कुछ बेटर हो गया हूँ। तो क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि आप पढ़ कितना रहे हैं, क्वेश्चन इस बात का है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से दो चीजें होती हैं, एक है इनसाइट और एक है एक्शन प्लान। पहला है कि इनसाइट क्या है, आपने ये पढ़ा, इसमें से आपको क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी। सबको अलग अलग चीजें अच्छी लग सकती हैं। और फिर सेकंड भी उसके साथ एसोसिएटेड है एक्शन प्लान, कि मैंने ये जो चीज मुझे अच्छी लगी है अब इसको मैंने अपने लिए कैसे लागू करना है। तो मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, या जिनको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना कुछ लिखा हुआ है, ये पता नहीं गूढ़ हिंदी है या गूढ़ इंग्लिश है, मतलब मुझे इसमें ये सारा कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा, दूसरे वाले को तो समझ में आया। मैं उनके लिए एडवोकेसी करना चाह रहा हूं कि सारा समझने की जरूरत नहीं है। वो जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर में से पेन लेकर बैठिए, उसमें से जो चीज आपको समझ में आई है बस वही है आपके लिए, आप उसको इनसाइट रखिए और फिर अपनी एक्शन प्लान फिक्स कीजिए। अगर आप एक स्टडी सर्कल जो आप अटेंड करते हैं उस स्टडी सर्कल से सब कुछ ना भी ग्रास्प करें, सिर्फ एक चीज जो आपको पसंद आ गई हो उसको आखिर तक के लिए वो करें, यानी ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको पसंद किया है, आपने उसके लिए आगे एक्शन प्लान डिसीजन लेना है कि मैंने इसको अब अपने लिए अपने दैनिक जीवन में इसका क्या यूज करना है। तो अगर 11 नंबर एक चैप्टर के आप लगाते हैं 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट में 99 मार्क्स बनते हैं, 1 मार्क आपको भगवान वैसे भी दे सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 लें, पर कम से कम पासिंग मार्क्स के लिए ये जरूरी है कि आप ट्राई जरूर करें। कई बार आदमी कहता है यार ये मेरे बस का रोग नहीं है, मैं तो लिटरेचर नहीं पढ़ सकता, सेवा मेरे से जो मर्जी करवा लो मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, भजन मेरे से जो मर्जी करवा लो मैं वहां भी खड़ा हो जाऊंगा। तो उसके लिए इतना जरूरी है कि वो एक ट्राई जरूर करे
और वो एक बात मानकर चले कि ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये बाय चांस नहीं है, ये इट इज डिस्टाइंड फॉर मी, ये मेरे लिए बना है और मुझे आज इसको पढ़ने पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और फिर वो ढूंढे कि क्या मिला है और फिर उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाए कि मैंने क्या करना है, तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज हम काफी, मैंने देखा है स्टडी सर्कल में भी कि हम बहुत बहुत देर तक और बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को थोड़ा ये लगता है यार अब कोई और बोले या कुछ और। मुझे लगता है कि स्टडी सर्कल में हर व्यक्ति के बोलने की लिमिट जो है वो 10 मिनट के करीब रख देनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा ख्याल है 10 मिनट खत्म हो रहे हैं। साइना, थैंक यू वेरी मच। साइना बेटा, आपने अपने अनुभव के आधार पर जो कहा, वास्तव में देखा जाए तो वो हम सभी का अनुभव है, कम से कम मेरा तो है, कि जब कभी यही एक कारण रहा होगा कि हमारी ये एक्टिविटी उतनी तेजी से प्रोग्रेस में क्यों नहीं आई, क्योंकि जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं उसके सामने ये आप वाली समस्या आती है कि मुझे कुछ समझ में आएगा, कुछ मुझे नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि भगवान की वाणी तो सिद्ध वाणी है, भगवान की वाणी तो सिद्ध वाणी है जो स्वतः ही फलीभूत होती है, हम उसको पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हमारा मन एकदम से ग्रहण कर लेता है, हमारा मन एकदम से ग्रहण कर लेता है, और वो जो ग्रहण करता है वो हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए एक रास्ता खोल देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने स्वयं भी कहीं कहीं कहा है कि जितना ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जितना पढ़ सकते हो, गुड़ सकते हो, पढ़ लो। क्योंकि इसमें देखिए हर एक व्यक्ति अपने संस्कारानुसार कहाँ तक पहुंचा हुआ है वो तो वही जानता है या भगवान जानते हैं। वो उतना ही ग्रहण करता है जितनी हमारी पात्रता होती है। जितने बड़े पात्र हैं हम, वो पात्र उतना ही भरेगा जितनी गुंजाइश है, नहीं तो उसके बाद बाकी सब ऐसे ही रहता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अपनी पात्रता के अनुसार इस सिद्ध वाणी को पढ़ के जो मिलता है बस उस खजाने को हमें समेट लेना चाहिए। ये भी सबके अनुभव के काम में आने वाली चीज है। और स्वामी ने गायत्री मंत्र को बहुत महत्व दिया है, और लेकिन आपसे सुन के और अच्छा लगा कि जहाँ ये रेफरेंस आया कि अगर गायत्री मंत्र का जप किया होता तो आज ये क्रैश में सब लोग बच जाते, एयर क्रैश में सब लोग बच जाते। गायत्री मंत्र का अर्थ ही है गायन्त्रायते इति गायत्री, जो जिसका जब जप किया जाए, गाया जाए, बोला जाए, जो रक्षा करती है वो ही गायत्री है। और इंसिडेंट के विषय में पर्टिकुलरली सुन के आज बिल्कुल हमें भगवान की वाणी साक्षात सिद्ध सी हो गई है कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है। आपने जो कुछ कहा हम बिल्कुल सहमत हैं। मैं अपने एक अनुभव के आधार पर आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। वो जो मुझे अनुभव हुआ वो मेरे लिए हमेशा सामने सजीव रहता है। मैं बिल्कुल पहली बार पुट्टपर्ती गई थी और मेरे साथ शुचि स्मिता थी। शुचि अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और मेरे ख्याल एमफिल कुछ हो गया था इसका। हाँ, हम पहली बार दोनों गए, और गए किसके साथ थे?
पानीपत में भगवान दास जी पापा जी के साथ। और बाहर चित्रावती की तरफ रोड पर जाएं तो बाएं हाथ को वो घर अभी भी है, मैं उसको देखते हुए प्रणाम करते हुए जाती। एक कमरा, एक बेड था, पापा जी ऊपर लेट जाते, हम दोनों नीचे। एक दिन दोपहर को हम दोनों फिर उठ के चपाती बनाने चले जाते थे। फिर एक दिन उठ गए तो कुछ थोड़ी आवाज तो कमरे में डिस्टर्बेंस तो होती है, कभी गिलास रखा कुछ इत्यादि, तो पापा जी ने कहा सो जाओ, अपनी बोली में बोले सो जाओ। तो मैंने उनको कहा पापा जी मैं तो चपाती बनाने जा रही हूँ और शुचि साउथ ब्लॉक में कोई शिवलिंगम के दर्शन करने जा रही है जो भगवान ने क्रिएट किए हैं, और इसको पता लगा है कि उन शिवलिंगम को हाथ में लेने से हाथ गर्म होता है। पापा जी ने नींद में थे या कैसे, उन्होंने एक शब्द कहा, पुत्र जे अलफ पढ़ लिया तो बेद के कम। ये उनके शब्द थे। या अगर अलफ ए पढ़ लिया, अगर इंग्लिश की स्क्रिप्ट में ए पहले और देवनागरी में का पढ़ लिया या आ पढ़ लिया, बस उसके बाद आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं हमेशा पापा जी की वाणी को अपने हृदय में रखती हूँ कि अगर मुझे एक बात समझ में आ जाती है वो मेरा जीवन बदलने वाली है, क्योंकि भगवान की वाणी सिद्ध वाणी है। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गीय लोके कामधुक् भवति। ये पतंजलि महाभाष्य में से है कि अगर एक शब्द अच्छी तरीके से जान लिया जाए, अगर एक शब्द अच्छी प्रकार से कहीं अपने लेखन में हम प्रयोग करते हैं, तो स्वर्ग और लोक में वो कामधेनु का काम करता है। भगवान ने तो विस्तार दिया है, हमारी मनोवृत्ति अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार जहाँ से मोती जहाँ से चाहें चुग लें और उसको बस धारण कर लें, और हमारा जीवन का लक्ष्य उसी में पूरा होता है। ओम साई राम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हम सब अपने अपने विचार इस विषय में शेयर करेंगे। जब हम अभी वाहिनियों का निरंतर पाठ कर रहे थे तो श्री करमवीर सिंह जी ने भी बहुत पॉजिटिव अपना योगदान दिया डिस्कशंस में और भगवान की वाणी को स्पष्ट करने में आए हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि 2 शब्द बोले। ओम साई राम। श्री करमवीर सिंह जी। साई राम। हाँ साई राम। साई राम। मैं मेरा गला खराब है, मैं आज नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए बाद में सही, बाद में सही। गले के लिए प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। साई राम। अब मैं हाँ जी साई राम। मैं सू दीदी से प्रार्थना करती हूँ, दीदी आप 2 शब्द आशीर्वाद की जरूर कहें। नहीं। दीदी भी नहीं है। अब मैं श्री व्यास जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ जरूर कहें। अच्छा साई राम। साई राम दीदी। साई राम। आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। साई राम जी। साई राम। देखिए मैं तो 2-4 शब्द ही कह सकूंगी कोई बात कि हर कोई व्यक्ति अपने पास्ट को देख ले, पास्ट पर झांक ले। जब हम देखते हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने आप ही अनुभव करता है कि उसमें कितना परिवर्तन आया है जब से वो बाबा की तरफ से लगे हुए उसके बाद आज तक। वो सिर्फ किसका रिजल्ट है कि बाबा के कहे हुए शब्द, बाबा की कही हुई बातें, बाबा का यही जो साहित्य, हम साई साहित्य की बात करते हैं, उसी का प्रभाव के लिए और सभी सीनियर्स के लिए, सबके लिए ही है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आजकल जीवन में आप देखते हैं कि कितना
मतलब ये कहें एजिटेशंस, स्पेशली अमंग द यंग जनरेशंस, कि वो कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी जो टेंशन रहती है, उस टेंशन को दूर करने का एकमात्र साधन ये 9 पॉइंट कॉन्डक्ट में, जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा है कि कोई भी हम एक पॉइंट ले ले, उसको पकड़ ले, तो वो सभी का समाधान धीरे धीरे उसी में निकल आएगा। तो अब एक बात कहती हूँ कि अब सोचिए जरा कि लाखों करोड़ों, बल्कि करोड़ों सभी अरबों खरबों भी कह सकती हूँ, कि कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा के दर्शन आज तक भी नहीं किए, और कितने लोग हैं वो दर्शन किए बगैर ही बाबा के साथ जुड़ गए, बाबा पर पूर्ण विश्वास कर लिया और अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो हर कोई अपने जीवन के उद्धार के लिए साई साहित्य को पढ़े बाबा के, और उसमें से जो भी ग्रहण हो गया, जैसे भी अभी भी आपने भी कहा, गुप्ता साहब ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा है कि जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण कर लो। तो अब देखें कि हम राम के वक्त, कृष्ण के वक्त, कृष्ण जी के वक्त, राम जी के वक्त हमने नहीं थे, हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनका साहित्य, उनका जीवन यापन का ढंग देखकर ही हम उन पर अटूट विश्वास करने लगे और उनकी बातों को मानने का प्रयास कर रहे हैं या किया। इसी प्रकार से अब बाबा के देखे कि बाबा के जिन्होंने दर्शन भी नहीं किए, वो बाबा के साथ किस तरह से जुड़ गए। लाखों लोग हैं जो मैन ऑफ मिरेकल्स, मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि मैन ऑफ मिरेकल्स किसी के हाथ में, ये तो कहें कि भगवान की कृपा से कह दें, बाय चांस कह दें, कोई किसी से, जैसे कहते हैं कि भाई मेहंदी लगाने वाले के जो दूसरों के लगाता है ना, वो उसको अपने आप भी रंग चढ़ जाता है। तो उस तरह से किसी ने किसी को कोई ये मैन ऑफ मिरेकल्स दे दी, वो बाबा के जो मिरेकल्स थे उसको पढ़ के वो उससे लग गया, किसी को स्वप्न आ गया, क्या हुआ, ये सब क्या है? ये उनकी शिक्षाएं, ये उनके साहित्य का ही असर है कि किसी ने पढ़ के, किसी ने सुन के, किसी ने देखकर, किसी तरीके से अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया, और जो इसका अंतिम लक्ष्य है वो हम सब जानते हैं, या इस जीवन में सुख शांति और अपने दिव्यता को मैनिफेस्ट करना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस तरह से बाकी क्या पढ़ें, मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कहूंगी, क्या पढ़े और कौन पढ़े। पढ़ना सबके लिए जरूरी है, अध्ययन सबके लिए जरूरी है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसको आप किसी तरीके से प्रयास करें। जहां पे जितने भी सीनियर्स बैठे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, ये तो एक प्रेयर है मेरी कि जितने सीनियर्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको भी इस ग्रुप में लाएं ताकि वो अपने जीवन का सुधार कर सके। मैंने अब एक छोटी सी बात, स्टडी सर्कल की बात करती हूँ। वो राजेंद्र कौर बहन जी के घर में स्टडी सर्कल होता है, वहां पे कुछ गुरुज, स्पेशली गुरुओं के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 यंग गुरुज आती हैं, वो यंग गुरुज जो हैं तो वो अपनी ना, कोई भी जब गीता वाहिनी या कोई भी स्टडी सर्कल का जो टॉपिक होता है उसको डिस्कस करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो अपनी कोई पारिवारिक समस्या बीच में रख देती हैं कि दीदी ये बात बताओ कि इस समस्या में क्या किया जाए। वो उनकी समस्या के मुताबिक, उनको यही वैल्यूज के मुताबिक कोई ना कोई उत्तर दे दिया जाता है। तो वो 2-3 हफ्ते बाद, दीदी मैंने वही फार्मूला घर पे अपनाया और वाकई मेरे को बड़ा फर्क पड़ गया। अब बताओ ये क्या हुआ, उसके जीवन में शांति आ गई, उसकी जो पारिवारिक लाइफ थी वो सुधर गई। वो ये स्टडी सर्कल का असर है या साहित्य का असर है? तो खैर ज्यादा नहीं कि और भी वक्त लेने वाले होंगे, फिर कभी देख लेंगे। तो साई राम। साई राम दीदी, आपने इतना प्रैक्टिकल
एस्पेक्ट साई साहित्य का बताया कि जिसको अडॉप्ट करके, धारण करके हम अपने जीवन की कोई भी समस्या की चरम तक, समस्या के समाधान के चरम तक पहुंच सकते हैं। इससे सुंदर और क्या होगा। अब मैं श्री व्यास भाई साहब से, विनोद व्यास भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपना ओपिनियन रखें हमारे आगे। हर एक से हमें कुछ कुछ सूत्र नए मिल रहे हैं। साई राम। साई राम। साई राम। बड़ी देर से हम 3-4 दिन से लगभग ये हम सुन रहे हैं साइंस स्टडी सर्कल में, ये साइंस साहित्य पढ़ना। भगवान ने हमें ये एक 9 सूत्र जो किया, 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, ये हमारे लिए एक जीवन का आचरण है, हमारे को ये जीना एक सिखाता है। तो जिसमें ये साइंस साहित्य पढ़ना भी एक है, बाकी चीजें तो साथ ही साथ हैं। पहले जब मैं जॉब में था तो इतना समय नहीं मिलता था हमें पढ़ने का। हालांकि जब भी पुट्टपर्थी जाना, 40 साल से जा रहे हैं, जाना, बुक्स ले आनी, लेकिन वो पढ़ी रहती थी। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने वो बुक्स को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे ये वाहनियां पढ़ी और कई लोगों को भी दी। भागवत वाणी और राम रस वाणी है जो राम कथा रसवाणी, कई लोगों को मैंने दी और उनको भगवान के साथ हमने जोड़ा। कई लोग जो भगवान को नहीं जानते थे, तो जब उन्होंने ये बुक को पढ़ा तो उन्होंने कई क्वेश्चन मेरे से पूछने शुरू किए बाबा के बारे में, और उनको उत्तर, उनका प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए तभी सक्षम हुआ कि जब मैं इन वाहिनियों को पढ़ा। मैंने इनको, तो खासकर संदेह निवारणी है या गीता वाहिनी है, इन चीजों को, इन बुक्स में जो बाबा ने चीजें बताई हुई हैं, उनको पढ़ने के बाद ही मैं तो एक बात उनको बताता हूं कि बिन जाने नहीं होवे प्रीति प्रतीति, बिन प्रतीति ना होवे प्रीति। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, और भगवान को कैसे जाना जा सकता है, उनके शब्द, अब वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, हालांकि चलो हम लोग तो महसूस करते हैं कि वो हमारे आसपास हैं, जो डिवोटी हैं हमारे, लेकिन कई लोग अभी वो यही बात करते हैं कि आपके गुरु नहीं रहे, तो हम कहते हैं उनको कि नहीं, हमारे पास ही हैं वो, हमें उत्तर मिलता है। उनकी जो वाहिनियां हैं वो हमारे लिए उनका संदेश है, और उनको हम पढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स का हम हल निकालते हैं। बाकी ये जो खासकर मैं जो ये सुन रहा था, डॉक्टर श्यामा जी को सुना, नंदिनी जी को सुना, डॉक्टर अमर सिंह जी को सुना, नरेश जी को सुना, तो वो पढ़ने से ज्यादा मेरे को सुनने में बड़ा आनंद आया। कैसे कि वो एक साइंटिफिक मेथड है कि हालांकि पढ़ते तो हम भी हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना, कई दफा वो जो मुंह से हम लेते हैं कोई चीज तो वो मल द्वार निकल जाता है, लेकिन जो कान से हम लेते हैं ना, तो वही फिर हमारे मुंह से निकलती है। आप मेडिसिन लेकर देखो, कान में मेडिसिन डालोगे तो आपके मुंह में आ जाती है। तो ये जो चीजें हमने ये स्टडी सर्कल में इन लोगों के विचार जो प्रैक्टिकल थे वो सुने, तो वो हमें पढ़ने से भी ज्यादा मेरे को उसमें आनंद आया। वैसे भी तो ये भगवान की हमारे ऊपर ये कृपा रही है कि ये जो जितने भी वाहिनियों में हमें सूत्र दिए हुए हैं भगवान ने, वो हमारा एक, जैसे कहते हैं ना, मन को साफ करने वाली, हमारे जो संदेह तो निवारण होता ही है, लेकिन जो हमारा मन मैला हो जाता है, समाज में रहते हैं, कई बुराइयां हमें दिखती हैं, सुनते हैं या आ जाती हैं, तो वो उनको दूर करने के लिए ये साइंस साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। साइंस ने बहुत तरक्की करी हुई है, बहुत अपने तन को साफ करने के लिए तो भगवान, अपना साइंस ने देखो कई डिटर्जेंट पाउडर बना दिए, साबुन बना दिए, कई तरह की क्रीमें बना दी हैं, लेकिन मन अगर मैला है उसको साफ करने के लिए आज तक साइंस कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार कर सकी, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमारा साइंस साहित्य है जो हमारे मन की मैल को दूर कर सकता है। हमारे मन के जो दोष हैं, हमारे में जो बुराइयां आ जाती हैं, विचार आ जाते हैं, विचारों को शुद्ध करने का एक बहुत बड़ा तरीका है।
हम जब पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं और उसमें से जो ये जिस्ट निकलता है उसको हम अपनी लाइफ में जब अडॉप्ट कर ले, जैसे गुप्ता जी ने भी बताया कि गायत्री, तो ऐसे हम लोग सुबह, अब मैं पहले ये जो काफी देर जब जॉब में थे तो सुबह इतना नहीं टाइम मिलता था, सुप्रभातम हम नहीं कर पाते थे, कई दफा तैयार होना है, जल्दी जल्दी निकलना है या टूर पे जाना है। तो अब क्योंकि जब उसको करते हैं नियमित रूप से, मेडिटेशन करते हैं, सुप्रभातम करते हैं, हम कर्म करते हैं, तो उसका लाभ ही किसी और तरह का हमें होता है, और ये हमें इन चीजों से पढ़ने के बाद ही मिलता है। उसके बाद मैंने जो अपने जीवन में ये रखा है, मैंने एक डायरी लगाई हुई है जिसमें ये चीजों को मैं नोट करता हूँ, फिर और नोट करके फिर धीरे धीरे उसको उसका मनन करता हूँ, पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मेरी कहाँ तक मेरी प्रोग्रेस हुई है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर समाज में मैंने जाना है, इफ आई हैव, भगवान ने जो कहा है योर लाइफ इज माई मैसेज, तो मेरी लाइफ अब कैसी होनी चाहिए, व्हाट चेंज हैज आई हैव ब्रॉट इन माई लाइफ। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए और चीजें देखने के लिए साइंस साहित्य का पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन, हम ये आज जो खजाना है हम आने वाली जनरेशन को कैसे देके जाएंगे? अब अगर हम पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे और उसको आगे बताएंगे, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप तो स्टेट लेवल पर कर रहे हो, तो स्टेट में अब ये चल रहा है, अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों से ये जानकर, ये चीजें सुनकर हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसको हम एक शुरू करें स्टडी सर्कल, ताकि उसमें और भी कई लोग जो है इसमें अभी शामिल नहीं हो रहे। मैंने पूछा कईयों से, तो वो कह रहे थे जी हमने तो शाम को भजन करना होता है, फैमिली भजन करते हैं, हम ये करते हैं। कईयों की कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करेंगे तो दे मे बी इंटरेस्टेड आल्सो कि इसको पार्टिसिपेट भी करेंगे और कई और चीजें भी हमें मिलेंगी। तो मैं ये अपने जीवन में इसको धारण करूंगा और सोचता हूँ, करते भी हैं, जितना ज्यादा ज्यादा होता है वो पढ़ते हैं, और भगवान का जो ये वाणियां हैं उनको पढ़ने के बाद ही ये जो हमारा जीवन सुधर सकता है, हम अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर और अग्रसर कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा हुआ है, रघुवंश भूषण चरित ये नर सुनहि कहिए गावहि। सुनो, जैसे अब हम आज सुन रहे हैं, पढ़ें और गाएं, तो कलिमल मलोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिदावहि। ये कलयुग के दोष भी जितने भी हैं, हमारे माया के या दूसरे प्रपंच हैं जितने कलयुग के, और मलिमल मन का मैल, जो मन की हमारे दोष हैं, हमारे मन में जो बुरी भावनाएं वृत्तियां आती हैं, उन सब का निवारण साइंस साहित्य के पढ़ने से ही होगा। और हमें भगवान की प्राप्ति, हम भगवान को प्यार करते हैं, भगवान हमें कैसे प्रेम करेंगे, हाउ वी हैव बिकम टू बी लव्ड बाय गॉड, इसका एक सबूत है कि हम उसके साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ें, भगवान को मानते हैं, भगवान की भी माने, तभी हम सच्चे रूप में साइंस सेवक बन सकते हैं। साई राम। हाँ जी, साई राम भाई साहब, बहुत सुंदर आपने भाव दिया। और अभी क्योंकि समय का अभाव है, पर आपकी जो मन की जिज्ञासा है उसके बारे में हमने आज ही डिस्कस किया है, आज ही प्लान किया है। और इससे पहले कि मैं आप सबसे शेयर करती, आपने शेयर कर दिया एक तरह से। हम यही प्लान कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सर्कल शुरू हो, और जो हमारा कोर ग्रुप है, जैसे विद्वान प्रबुद्ध वर्ग में जो, जैसे एक हमारा कोर ग्रुप चंडीगढ़ में ऑलरेडी इतने सालों से कर रहे हैं स्टडी सर्कल, डॉक्टर अमर सिंह, ऐसे जो भी प्रबुद्ध वर्ग हरियाणा में हैं, हम यही सोच रहे थे कि हम चंडीगढ़ में तो शायद आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग हैं चंडीगढ़ में हमारे लेडीज बहुत अच्छा कर रही हैं जी। हाँ जी, रिमोट एरियाज में भी अगर हम स्टडी सर्कल शुरू करते हैं तो हम एक या जैसे भी संभव हुआ 2-2 ऐसे अपने कैप्टन उस टीम के साथ कोर ग्रुप से हम उनको संलग्न कर देंगे कि अगर कोई उनको पढ़ने में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जिज्ञासा होती है, कोई समस्या आती है, तो सब समाधान करेंगे। तो बस ये अभी स्टडी सर्कल, ये जो टॉपिक चल रहा है,
अब इसमें मैं अभी भी चाहूंगी कोई एक भी अछूत ना बचे जो अपने विचार प्रकट इस बारे में ना करे। और विशेष रूप से मैं अपने बच्चों से भी ये प्रार्थना करूंगी, सायुध से, कि वो भी आए और अपने विचार रखें कि पढ़ने के विषय में उनका क्या कहना है, तो कोई समस्याएं आती हैं तो कैसी किस प्रकार की आती हैं, इत्यादि इत्यादि। और सबसे बाद में मैं जो कम से कम मार्च एंड से लेकर अब तक हमारे साथ एक ग्रुप जो बिल्कुल साइलेंट लिसनर्स के रूप में जुड़ा हुआ है, मैं अपने उन बहन भाइयों को भी जरूर कहूंगी कि अब बहुत हो चुका, अब आप अपनी वाणी को विश्राम ना करके अपनी वाणी खोलो और अपने विचार आप भी रखिए, ताकि हम सब मिलकर किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचे। और बहुत सुंदर आपने पहले ही भगवान ने आपसे कहलवा दिया, स्टडी सर्कल तो अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही हम शुरू करने वाले, स्टडी सर्कल भी और ज्योति मेडिटेशन, दोनों एक्टिविटीज बहुत कमजोर रही हैं, लेकिन अब हम इसमें भी समर्थ बने। ओम साई राम। अभी समय हो गया। हाँ जी साई राम जी। साई राम रेखा दीदी। हाँ साई हाँ राम। जी साई राम दीपा जी। सभी भाई बहनों को साई राम। मैं कई दिन से सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दिव्यता का अनुभव होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टडी सर्कल सुनना आप सबका। इसमें ना आज जो सूद करके वो थी दीदी बोल रही थी, सूद उसमें आया था। हाँ, तो उन्होंने जो लास्ट में गुरु के लिए कुछ बोला था वो मेरे को डिस्टर्ब हो गया, कोई फोन आ गया था। तो प्लीज आप वो 2 लाइन जो भी उन्होंने बताई थी गुरु के लिए, तो मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बाल विकास लेती हूँ, तो हो सकता है मेरे कुछ काम आ जाए वो। क्यों नहीं आएंगे दीपा जी? आप चंडीगढ़ से हैं? जी मैं मेरठ से हूँ, मेरे फादर करनाल से हैं, श्री R.D. गोयल, रामेश्वर दयाल गोयल। उन्होंने मुझे खरब अंकल का फोन नंबर दिया था, उन्होंने मुझे जोड़ा है आपके इससे ग्रुप से। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ खरब अंकल का कि मुझे उन्होंने जोड़ा, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे से ही सीख रहे हैं हम। मुझे तो खुद भी थोड़ा सा वैसे सुना तो मैंने भी अभी है, मैं दीदी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। मुझे तो यही याद आ रहा है कि उन्होंने ये कहा कि गुरु की जो वाणी है जी, वो गुरु है जी, जो गुरु की वाणी है वो ही गुरु है। तो इसलिए उस वाणी को अपने प्रैक्टिस में अपने विचारों में उसको धारण करना चाहिए। बाकी मैं दीदी से बात करके जरूर आपके लिए अक्षरशः जो उन्होंने कहा होगा मैं आपसे शेयर करूंगी कल की क्लास में, और या दीदी अपने आप ही शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साई राम। जय साई, जय साई। आपने विचार शेयर किए, थैंक यू सो मच। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय।